जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और विधि पक्ष द्वारा ताहिरपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मंत्री, निगम पार्षद और कई अन्य पदाधिकारियों ने पूरा सहयोग दिया और अपनी सेवाएं प्रदान की। आइए देखते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा। जो एक रोग से ग्रसित लोग हैं और उनको समाज में इस दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आप जैसे समाज सेवकों ने उनको मेन धुरी में ले आया। वहाँ पर बड़े अच्छे कार्यकर्ता आज निकल रहे हैं, संतोषी निकल रहे हैं, लक्ष्मण सोनी निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो इस समाज को अपलिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा आग्रह जरूर रहेगा, आज जैसे कि मौजे यहाँ बैठे हुए हैं, कि वो लोग हैं जिनको बहुत सारी जरूरतें हैं समाज कल्याण विभाग इनको दे नहीं रहा। दिल्ली सरकार के जो समाज कल्याण विभाग है उसने पूरे मेंबरशिप की 27 समितियाँ दिया, बाकी तो 34 समितियाँ हो गई। ये सीमापुरी विधानसभा में आता है। मैं एक यहाँ पर जाता हूँ, क्या है लोगों को परेशानी है, बहुत सारी परेशानियाँ। कईयों को घर बने हुए थे उनको नहीं मिले, कईयों को दवाएं नहीं मिलती, समाज कल्याण विकास किसी पेंशन नहीं मिली, बच्चे बड़े हुए बेरोजगार बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो लेबर सोकर ठीक हो गए उनके बच्चे क्या करेंगे, ऐसे घूम रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा इनको रोजगार की, जो जिस स्तर पर डेली से या दूसरे विधि पक्ष या आप जैसे एक सर्वोत्तम पोस्ट पे बैठे हुए, जरूर इनके बारे में, इनके बच्चों के बारे में सोचें। आज मुझे इस कार्यक्रम में दोनों संस्थाओं ने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन शर्मा जी और उसके बाद अजय जी का सहयोग करने वाले अपने इंजीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और DSLA से जो अपनी प्रतिनिधि आई है। देखिए, बहुत कुछ गरीब व्यक्ति के लिए देश में होता रहता है, भोजन की व्यवस्था से लेके, आवास की व्यवस्था से लेके, हर चीज़ की व्यवस्था, लेकिन न्याय की व्यवस्था मुफ्त मिलना अपने में एक इतनी बड़ी ज़रूरत है कि अगर कोई परेशान है और उसको कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही है। इस देश में हम जैसे प्रोफेशनल्स की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, एडवोकेट्स की ज़्यादा होती है, और उसको अगर DSLA की मदद से एक मुफ्त न्याय मिल रहा है तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बेहतर बात नहीं हो सकती। इसलिए DSLA का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार कि वो इस चीज़ में हमारे संगठनों को सहयोग करते हैं और संगठनों से सहयोग लेते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अजय जैन जी की ये संस्था विधि पक्ष, वो इसलिए क्योंकि जिसने मिलके अपने दम पे, अपने साथ के लोगों के मिलके दम पे हर चीज़ को, हर प्रोग्राम को करने के लिए आपको पता है कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है, कितने पैसे की ज़रूरत होती है, कितने लोगों के एक जिसे कहते जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। वो करके जो काम किया है वो एकदम काबिल तारीफ है और मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ इनकी। जो भी संस्था से जुड़े, टंडन जी जुड़े हैं, लोकेश जी जुड़े हैं, हमारी मीडिया की बहनें जुड़ी हैं, मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया और हम जैसे लोगों को भी और सेवा करने के लिए अपने साथ जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई मॉडल हॉस्पिटल के डायरेक्टर, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के हमारे बड़े भाई डॉक्टर यूके चौधरी जी, मंच पर उपस्थित DNSA से आई हुई मैडम, हमारी स्पोर्ट्स की नेशनल प्लेयर रह चुकी है मैडम, और सभी साथीगण। साथ ही सबसे ज़्यादा बधाई का जो पात्र है वो ये NGO है विधि पक्ष, जिसके संस्थापक भाई अजय जैन जी और हमारी उनकी धर्मपत्नी हमारी भाभी ज्योति जी, दोनों ही बधाई के पात्र, जिन्होंने ये शुरुआत करी DNSA के साथ मिलकर, जहाँ आम लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ जाकर ये मदद कर रहे हैं। मैं अपने ओर से देखिए गहराइयों से मैं बधाई देता हूँ, साथ ही वादा भी करता हूँ जहाँ भी मैं जिस भी लायक हूँ, मैं और मेरी पूरी टीम, जितने मंच पर लोग बैठे हैं, विधि पक्ष के साथ खड़े हैं। जहाँ भी ये याद करेंगे, वेदभूषण जी, मैं, डॉक्टर यूके चौधरी जी, कंधे से कंधा मिलाकर विधि पक्ष के साथ रहेंगे और निरंतर इस NGO को और बढ़ावा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहते हैं सुरेश कि मैं देखा कि चेहरा लाजवाब देखा, अरे खुदा भी देंगे तो बैठ जाए, खुदा की कसम। विधि पक्ष के मंच पर ऐसा एक जवाब देखा। DLSA के साथ हम काम करते हैं, DLSA ने हमें भेजा है, DLSA के साथ हमने जितना भी काम किया तो सभी महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं को हमने न्याय दिलाया। हम जिस भी महिला को लेकर जाते हैं, हम ये कहते हैं कि यदि आपके साथ कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, कि सरकारी वकील आपसे कुछ कहता है तो आप हमें बताएं, उनकी शिकायत करें। तो आज हम आपको अपने मंच से ये बता दें कि हमने एक नेशनल अवार्ड भी जीता, जो DLSA में पहली बार शाहदरा से यहाँ तक जीता, जो एक नेशनल अवार्ड होता है कि PNB का, बेस्ट PNB का हमने अवार्ड जीता। तो आज हम इस मंच पर बैठकर हम आपको ये बता रहे हैं, यदि किसी को भी यहाँ पे या यहाँ से बाहर यदि किसी को
हमारी आज पीएम में जरूरत पड़े डीएलएसए की तो फ्री में हम यहाँ पे गैस बनाते हैं, फ्री में लोगों को बुकिंग मुहैया कराते हैं कि आप डीएलएसए में कभी भी आ सकते हो, जो कि रूम नंबर 15 और 36 होता है। तो कभी भी यहाँ पर डीएलएसए में जब भी आप आओगे कोर्ट में, हर कोर्ट के अंदर ये डीएलएसए का रूम होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। तो अब इतने जब सब लोग बैठे होते हैं, सबको कुछ ना कुछ कहना होता है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ शकीला जी के साथ कि आशिक नाम मुराद को लाजिम दुआ करे, जो दे रहे हैं दर्द दिल समाज को फिर उनका खुदा भला करे। उल्फत में तेरी ऐ सनम खाते हैं किबला रू कसम, हम बे खुदा की मारे दी डीएलएसए से अगर दगा करे तो हम फ्री में हमारे से फ्री में कोई सुविधा है, हम आपके साथ हैं। जब भी आप बुलाओगे, कभी भी कोई भी संस्था अगर हमें फोन करेगी, आप हमारा फोन नंबर ले लेना, हम अपने जज साहब से बात करेंगे, आपके लिए प्रोग्राम देंगे, जब चाहे हम आपके साथ प्रोग्राम करने को तैयार। इसमें हमने एक टैगलाइन दी है, अन्याय के खिलाफ एक मजबूत पक्ष। मैंने बहुत बार कहा है कि जब भी यदि किसी को लगता है कि मेरे अधिकारों का कहीं भी हनन हो रहा है, मैं उसके लिए निस्वार्थ खड़ा हूँ। जब भी किसी भी तरीके से, चाहे वो धन के रूप में है, चाहे दिल्ली पुलिस के साथ, हमारे दिल्ली पुलिस महासंघ के एसीपी वेदभूषण जी हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस से कोई सहायता चाहिए, अगली बार काला कोट पहन के आपके कटड़ुमा कोर्ट में यदि कोई सुविधा आपको चाहिए, या किसी भी तरीके से आपको लगता है कि हाँ मेरे अधिकारों का यहाँ पे हनन हो रहा है और हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी है, मैं आप सबके साथ निस्वार्थ, निष्पक्ष, निडर और निर्भीक होकर लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जब भी मेरी जरूरत पड़े, आप बिल्कुल बेझिझक कभी भी मुझे कहीं भी आप मुझे बुलाएंगे, मैं 100% खड़ा मिलूंगा और आज तक मिलता भी रहा हूँगा। धन्यवाद। चलो चलो दो मैम, दो आपको वो पेंसिल रबड़ भी दे देना था ना। आगे से आ जाओ, आप आगे से आ जाओ, कैमरे चल रहे हैं। चलो बेटा, चलो 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 आ जाओ भैया, इधर ले लो भैया, भैया इधर से भीड़ हो जाती पीछे। राहुल जी का एक बार, राहुल जी बोलिए। दैनिक जागरण से हम एसएम न्यूज से हमारे भाई मिस्टर गुलफाम भाई आगे, अनिकेत अनु भाई यहाँ पे साथ हैं, पूनम गर्ग जी आ जाए आगे। इनको पढ़ाओ, इनको पढ़ाओ, इनको पढ़ाओ। इधर देखिए, अच्छी शुरुआत है। ऐसे में डीएलएसए ने पूरा साथ दिया, वरिष्ठ नेता उनके साथ है, हमारे काउंसलर भी सभी थे और सभी पत्रकार, आप सभी ने बहुत अच्छा किया, सभी लोगों को बधाई दी। लोग जानते हैं कि डीएलएसए एक ऐसी संस्था है जो सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से फ्री में लीगल एड देते हैं। फ्री में हम वकील कैसे लोगों को देते हैं। कोई भी पीड़ित अगर हमारे पास आती है तो हम उसको बताते हैं कि आप कोर्ट में आए, रूम नंबर 35 और 36 डीएलएसए में आए। एरिया वाइज सभी कोर्टों के अंदर है, चाहे आप साकेत में चले जाओ, पटियाला में चले जाओ, हाई कोर्ट में चले जाओ, सभी जगह डीएलएसए की सुविधाएं मुफ्त में है। इन केस यदि आपको यदि फोटो कॉपी भी करानी पड़ेगी तो आप पीड़िता को हम कह के भेजते हैं कि आप फोटो कॉपी भी ना करें, आप कहें कि डीएलएसए में ये सब काम फ्री में होता है। तो ये सारे हम उनको बताते हैं और लोगों को हम कंप्लेंट बांटते हैं कि आप जाओ और यहाँ ऐसे फोन नंबर है, जो 1516 हमारा नंबर है, उसमें भी जाके आप यहाँ से ये मदद ले सकते हैं। 1516 नंबर आप याद रखें, किसी को भी आप बता सकते हो कि कोरोना काल जो चल रहा है इसमें तो लोगों के घर घर जाना हमें मुश्किल हो रहा है। फिर भी हमने कोरोना काल में हमारी विधि का जो आनंद साहब जज साहिब हुआ है, उन्होंने हमसे हमारे साथ मिलकर बहुत सारा काम किया, हमने उनके साथ मिलकर बहुत सारा काम किया कोरोना में। तो आप मीडिया वालों को बहुत थैंक्स कि आपने कोरोना काल में भी यहाँ पे आए और आप तारीफ काबिल है मीडिया वाले। हम तो ये करेंगे कि सब बस कुछ कह नहीं पाऊंगी मैं मीडिया वालों को देखकर कि इतना लोग अच्छे से काम करते हैं। देखिए, विधि पक्ष का जो उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। हिंदुस्तान
संविधान के अंदर बहुत बड़ी बात है। मैं दिल्ली का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दिल्ली में भी न्याय लेना आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। यदि आप ध्यान से देखें, जो तिहाड़ जेल दिल्ली की बात कर रहा हूँ, रोहनी जेल, आपके पास मनौली जेल है, जो क्रिमिनल्स यहाँ बंद हैं, जो अपराधी यहाँ बंद हैं, यदि उनको सही ढंग से वकील मिल जाए तो मेरा दावा है 30 से 40% आदमी अभी जेल से बाहर आ जाए। परंतु उनके पास पैसा नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, उनकी गलती है या नहीं बाद में ट्रायल के टाइम होगा। और जो पैसे वाला धनी आदमी है, बाहुबल वाला आदमी है, उसके पास सारी चीज़ें मुहैया हैं। आपने देखा वो बड़े बड़े केसों में वकीलों की लाइन लगा देते हैं, करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं। जो गरीब आदमी को, जिसको न्याय की जरूरत है, उसके लिए न्याय लेना बहुत ही मुश्किल काम है। यदि संस्थान है, यदि पक्ष ने, यदि मैं कहता हूँ कि 1% लोगों को भी न्याय दिलाने के अंदर मदद कर दी तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।